श्रीमात्रे नमः मित्रों। ज्योतिष के नाम पर अनेकों भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है। कोई लाल किताब ज्योतिष कहता है, कोई जैमिनी ज्योतिष कहता है, कोई पराशरी ज्योतिष कहता है और अनेकों प्रकार की विद्याएं हम देख रहे हैं आजकल आ गई हैं। लेकिन जो विश्व जननी है, जो सभी प्रकार के ज्योतिषियों की जननी है, वो एक ही विद्या है जिसे हम वैदिक ज्योतिष के नाम से जानते हैं। वैदिक ज्योतिष को ही पराशरी ज्योतिष कहा जाता है। आज हम इस पराशरी ज्योतिष के बारे में ही बात करेंगे, जिसके जनक महर्षि पराशर ऋषि हैं। इनकी विद्याओं के बारे में बात करेंगे, जो गुरु शिष्य परंपरा में हमको प्राप्त हुई है। यह जो ज्ञान है, ये एक गुरु से शिष्य को, उसके गुरु से उसके शिष्य और उसके गुरु से उसके शिष्य को प्राप्त होता है। वही ज्ञान मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यह ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी आपको डिग्रियां चाहिए। कोई व्यक्ति अगर घर में बैठा है, वह भी इसे प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति को हिंदी आती है, वह भी इसे प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति सामान्य अंक ज्योतिष जानता है, वो भी इस ज्ञान को घर बैठे प्राप्त कर सकता है। देखिए, वैसे तो ये एक बहुत बड़ी साधना है, लेकिन यह साधना आज आपके लिए बहुत आसान करने वाला हूँ। आप सोचते होंगे कि जब ज्योतिषी जी आपकी कुंडली देखते हैं और एकदम से आपके बारे में वो सारी चीजें बता देते हैं जो आपके मन में चल रही है, जो आपके घर में चल रही है, जो आपके परिवार में चल रही है, वो चीजें आप स्वयं भी अपने घर बैठे सीख सकते हैं। जी हाँ, यह ज्ञान आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको मुझे सिर्फ 15 दिन देने पड़ेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर वह पूरा ज्ञान आपके पास होगा, जो ज्ञान आज मेरे पास है, और जिस ज्ञान के द्वारा मैं आपकी कुंडलियां देखता हूँ। जी हाँ, इस ज्योतिष में हम आपको तंत्र ज्योतिष भी सिखाएंगे, जिस ज्योतिष के द्वारा हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और अनेकों प्रकार के तांत्रिक उपाय बताते हैं। ये बहुत बड़े बड़े ज्योतिष में देखता हूँ, गणित अच्छा आता है, कुंडली देखनी अच्छी आती है, लेकिन जब बात आती है उपायों की, उपाय में वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। आज हम आप कुंडली को देखकर, कुंडली की समस्या जानकर ऐसे उपाय बताने वाले हैं, जो उपाय सिर्फ एक बार करने मात्र से ही कई हजार गुना फल प्रदान करते हैं। और जिन उपायों में बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने पड़ते। आइए जानते हैं ज्योतिष क्या होता है। ज्योतिष को जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं, यह शब्द कहां से आया, कैसे यह ज्योतिष शब्द बना। ज्योतिष शब्द जो है, वह दो शब्दों को संधि करके बना है, जैसे कि ज्योति जमा ईश। ज्योति का हम समझते हैं प्रकाश, और ईश का मतलब हम समझते हैं नक्षत्रों का प्रकाश। अर्थात नक्षत्रों के प्रकाश में जो हमें दिखाई पड़ता है, उसे हम ज्योतिष बोलते हैं। इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, ज्योति जमा ईश, अर्थात ईश्वर के प्रकाश में जो चीज हमें दिखती है, उसे हम ज्योतिष कहते हैं। मात्र 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 घर, इन्हीं 12 9 12 का यह खेल है। और 12 9 12 का यह खेल हम आज आपको बताने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। आज हम आपको घर बैठे कुंडली देखना सिखाएंगे। सबसे पहले इसके लिए आपके पास 4 चीजें होना परम आवश्यक है। पहला, आपका नाम। दूसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तीसरा, आपके जन्म का समय। और चौथा है आपका जन्म स्थान। आपका जन्म स्थान, आपका जन्म समय, आपका जन्म की डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, ये 4 चीजें आपके बारे में सब कुछ बताएगी। यदि आप मैनुअली भी, अर्थात बिना कंप्यूटर के और बिना किसी चीज के द्वारा, बिना किसी यंत्र के द्वारा अपनी कुंडली बनाना सीखना चाहते हैं, तो वह भी आप इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं, सभी लोग कंप्यूटर पर आधारित हो गए हैं, स्मार्टफोन पर आधारित हो गए हैं और इस टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गए हैं। सोचिए, यदि किसी दिन यह टेक्नोलॉजी बंद हो जाए, यदि किसी दिन यह कंप्यूटर बंद हो जाए, यदि किसी दिन ये सभी प्रकार के यंत्र बंद हो जाए, उस दिन आप कुंडली कैसे देखेंगे। तो इस वीडियो में, अर्थात इस कोर्स में, हम आपको मैनुअल कुंडली, अर्थात हस्तलिखित कुंडली भी बनाना सिखाएंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यह 4 चीजें प्राप्त करके अपने मोबाइल फोन में, जो भी आपके पास कुंडली देखने की ऐप हो, उसमें ये 4 चीजें डालिए। और डालने के बाद आप कुछ इस प्रकार से वह कुंडली देखेंगे। देखिए, ये 12 खाने होते हैं। 12 खानों का मतलब है कि 12 घर। सबसे पहला घर ये,
हमने यहां पर लिखा 1, ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, और ये 11वां घर, और ये 12वां घर। ये आप बात समझ लीजिए। ये 12, ये एंटी क्लॉकवाइज कुंडली चलती है, ठीक है। ये 12 के 12 घर इसमें दिखाई पड़ते हैं। 12 के साथ साथ ही मैंने आपको बताया है आपको क्या रूल लर्न करना है। 12 9 12, अर्थात 12 घर, 9 ग्रह और 12 राशियां। आइए इन 12 राशियों के बारे में भी हम जानेंगे। 12 राशियां मैं हिंदी में लिखने वाला हूं। जिन लोगों को हिंदी की गणित नहीं आती तो हम रोमन में भी लिख सकते हैं, रोमन नंबरिंग में। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12 ही प्रकार की राशियां हैं। जैसे सबसे पहले राशि देखी जाए तो पहले राशि होती है मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं राशि वृश्चिक राशि, नौवीं राशि धनु, मकर और मीन। ये 12 राशियां हमें पता चलती है। 12 राशियों के अपने अपने ग्रह स्वामी होते हैं। जैसे यह आपको चीज याद करनी पड़ेगी। घर क्या है, इसे हम हाउस भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, प्लेस भी बोलते हैं। कौन सा ग्रह किस प्लेस पर बैठा हुआ है, ऐसी बात चलती है ना। कौन सा ग्रह किस प्लेस पर बैठा हुआ है, अर्थात किस घर में बैठा हुआ है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो हमने लिखा है, ये लिखा है, ये इसके घर हैं। दूसरी बात, ये जो हमने लिखी है राशियां, जब आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली में सबसे पहले जो आपको यहां पर दिखाई पड़ता है, ये वो राशियां दिखाई देती है। ये घर नहीं बताता। यदि यहां पर लिखा है 2, तो इसका मतलब है ये वृष वृष लगन की कुंडली है। यदि यहां पर लिखा है 3, तो इसका मतलब है ये मिथुन लगन की कुंडली है। और अगर यहां पर लिखा है 4, तो इसका मतलब है कन्या लगन की कुंडली है। कुंडली में आगे बढ़ने से पहले आपको ये याद कर लेना चाहिए कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। क्योंकि ये राशियां हैं, ये राशियां नहीं, ये आकाश मंडल है। और उस आकाश मंडल में कौन सा अक्षेत्र किस ग्रह के अंतर्गत आता है। जैसे आप सोच लीजिए कि एक क्षेत्र में एक डीएम है, इसी प्रकार से आकाश मंडल का जो क्षेत्र है, आकाश मंडल के अपने अपने अधिकारी होते हैं। उन अधिकारियों को हम इन ग्रहों के नाम से जानते हैं। जैसे यदि आप यदि आप समझे कि एक पूरा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली राशि क्या है, मेष। दूसरी राशि है वृष। तीसरी राशि है मिथुन। चौथी राशि कर्क। पांचवी राशि सिंह। छठी राशि कन्या। सातवीं राशि तुला। आठवीं राशि वृश्चिक। नौवीं राशि धनु। 10वीं राशि मकर। 11वीं राशि कुंभ और 12वीं राशि हुई मीन। अब मीन और धनु, ये जो दो राशियां हैं, इन दोनों के स्वामी कौन हुए, बृहस्पति। मकर और कुंभ, इन दोनों के स्वामी कौन हुए, शनि। 1 और 8 मतलब मेष और वृश्चिक, इन दोनों राशि के स्वामी क्या हुए, मंगल। यहां पर आप देख रहे हैं 7 और 2, अर्थात वृष और तुला, इन दो राशियों के स्वामी जो है वो शुक्र हुए। मिथुन और कन्या, इन दो राशियों के स्वामी बुध हुए। सिंह के स्वामी सूर्य और चंद्रमा के स्वामी जो है वो कर्क के स्वामी जो हुए चंद्रमा। आप समझिए जो सूर्य है वो राजा होते हैं, अर्थात राजा के पास अपना एक घर है। जो चंद्रमा है वो रानी है, अर्थात चंद्रमा के पास भी अपना एक घर है। इनके पास जो कार्य क्षेत्र है वो कम है, लेकिन फिर भी ये सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ग्रह इन सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये राजा और रानी, सूर्य और चंद्रमा को ग्रहों के राजा और रानी बोला जाता है। अन्य सभी ग्रहों के पास दो दो राशियां इसलिए होती है क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र ज्यादा होता है। कार्य क्षेत्र तो
सूर्य और चंद्रमा का भी है, लेकिन ये सभी इन ग्रहों के ऊपर भी शासन करते हैं। अन्य ग्रह किसी और ग्रहों के ऊपर शासन नहीं करते, लेकिन सूर्य और चंद्रमा अन्य ग्रहों पर शासन करते हैं, इसलिए इनका कार्य क्षेत्र यहाँ पर कम रहता है। इसलिए इन्हें एक एक राशि ही प्रदान की गई है, अन्य ग्रह सभी दो राशियों के स्वामी माने गए हैं। अब आप कहेंगे इसमें राहु और केतु, क्योंकि हमने यहाँ पर तो दो ही ग्रह हैं, 7 ही ग्रह हैं, और 7 ग्रह 12 राशियों के स्वामी माने गए हैं, तो राहु और केतु ये कौन से ग्रह के स्वामी माने गए हैं? तो पराशरी ज्योतिष में पहले ग्रहों को 7 ही बताया गया था। जैसे आप 7 दिन देखते हैं, ऐसे ही 7 ग्रह बताए गए थे। अलग अलग ग्रह के अलग अलग दिन दिए गए थे, अलग अलग ग्रहों को अलग अलग दिन दिए गए थे। इसी प्रकार से जब पराशरी ज्योतिष से ऊपर जब ये कलयुग लगा, कलयुग से पहले द्वापर युग में इन दो ग्रहों को मान्यता दी गई थी। अर्थात जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में आप जानते होंगे कि एक असुर ने जो है वो अमृत का पान कर लिया था। अमृत का पान करने से वह व्यक्ति अमर हो गया, और आपको पता है भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और एक सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका शिरोच्छेदन कर दिया। जो सिर हुआ वो राहु हो गया, और जो उसका धड़ हुआ वो केतु हो गया। इसलिए द्वापर के बाद में ये सभी दो ग्रहों का जन्म हुआ, जिन जिन ग्रहों को छाया ग्रह बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनका कोई राशि नहीं होती, और कुछ लोगों का कहना है कि राहु की राशि मिथुन उच्च राशि, राहु की उच्च राशि मिथुन होती है, और केतु की इससे अपोजिट, 3 का उल्टा अगर हम देखें, 3 का अपोजिट अगर हम देखें, यहां पर ये 3 है, 3 का अपोजिट अगर देखें तो धनु, धनु जो हुई वो केतु की राशि हुई। तो इतनी बात समझ में आ गई। यदि मैं यहां पर ये लग्न चेंज कर दूं, यहां पर ये राशियां तो सेम रहेंगी, यदि मैं यहां पर 3 से शुरू करूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2, तो इसका मतलब क्या है? 3 नंबर प्रदर्शित करता है मिथुन राशि को। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अर्थात जो राशि यहां पर लिखी होगी उसी राशि को हम लग्न मान लेंगे, इसलिए हम इसे बोलते हैं लग्न कुंडली। लग्न कुंडली को ही कुंडलियों का राजा माना जाता है। सिर्फ एक कुंडली से सभी कुंडलियों का निर्माण हो जाता है। अन्य प्रकार की भी कुंडलियां होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ लग्न कुंडली बनाना, लग्न कुंडली देखना और लग्न कुंडली में ग्रहों को देखना। अब सबसे पहले हमने देख लिया कि राशि को कैसे लिखते हैं और घर को कैसे लिखते हैं। घर आप समझ चुके हैं, राशि आप समझ चुके हैं। अब समझते हैं ग्रह, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में विद्यमान है। जैसे अगर हम यहां पर ग्रह लिख दें, अगर हम इस कुंडली को मिथुन लग्न की कुंडली ही समझे और इसमें ग्रहों को फिल कर दें। ग्रहों को देखने के लिए हम पहले क्या होता था कि पहले के समय में लोग यहाँ पर लिख देते थे और प्रदर्शित कर देते थे। अर्थात उन्हें ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो टेलीस्कोप से नहीं देखते थे। और टेलीस्कोप से, क्योंकि हर एक ग्रह का अपनी एक चाल होती है। कुछ ग्रह 2.5 वर्ष में, कुछ ग्रह 1 वर्ष में, कुछ ग्रह 1.5 वर्ष में, कुछ ग्रह 2.5 दिन में, और कुछ ग्रह 1 महीने में अपना गोचर पूरा करते हैं। अर्थात यदि हम सबसे तेज चलने वाले ग्रह की बात करें तो एक चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 दिन में एक राशि का परिवर्तन करते हैं। उसके बाद आते हैं सूर्य। सूर्य ग्रह ऐसे हैं जो 1 महीने में एक राशि का परिवर्तन करते हैं, एक राशि से परिवर्तन करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जो पूरा वर्ष है 365 दिन जिसे हम बोलते हैं, या 360 दिन, तो पूरा का पूरा जो वर्ष माना जाता है यह 360 दिन का ही क्यों माना जाता है? जी हाँ, आज आपको यह भी सिद्धांत हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है। एक राशि कितनी डिग्री की होती है? 30। और जब 30 × 12 हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 ग्रह हैं, 30 × 12 करते हैं तो क्या आता है? 360 डिग्री। और 360 ही हम लगभग लगभग हमारे दिन होते हैं। अर्थात 1 महीने में सूर्य एक राशि का गोचर करते हैं, और जब 12 राशियों का गोचर कर चुके होते हैं सूर्य, तब हमारा एक सौर वर्ष पूरा होता है। और इसी सौर वर्ष को ही
कैलेंडर वर्ष में भी एक साल माना जाता है। और जो हम समय की गणना करते हैं, समय की गणना करते हैं हम चंद्रमा से। चंद्रमा जो है वो 2.5 ढाई दिन में जो है क्या करता है, एक राशि परिवर्तन करता है, अर्थात 3 से 4 घर में जाता है। और जब हम 2.5 की 30 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 30। इसी से क्या निकल कर आता है, 30 दिन। इसी से जो है एक महीने के 30 दिन निकल कर आते हैं। अर्थात 12 राशियां जो है चंद्रमा वो एक महीने में पूरा करता है, और सूर्य जो है वो 12 राशियां एक वर्ष में पूरा करता है। ऐसे ही जो मंगल होता है, मंगल ग्रह एक एक महीने या 28 दिन में पूरा करता है। और इन ग्रहों की सूर्य और चंद्रमा ये ग्रह कभी भी वक्री चाल नहीं चलते। वक्री का मतलब उल्टी चाल। जैसे अभी आपको पता है ग्रह इस प्रकार से ये यहां से इस प्रकार से आगे चलेंगे, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल चाल। इसके अलावा जब ग्रह थोड़ा तेज चलने लग जाते हैं तो इसे बोलते हैं मार्गी चाल। और जब ग्रह ऐसा होता है, जब ग्रह आपस में आसपास जब एक दूसरे की छाया से प्रदर्शित होते हैं तो हमें लगता है ग्रह चल तो सीधा रहा होता है, लेकिन पृथ्वी पर देखकर हमें पता चलता है कि वो ग्रह उल्टे चल रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रह की वक्री चाल। वो चाल क्या होती है, वक्री। जैसे यहां पर कोई ग्रह है, यहां से बैठा हुआ कोई व्यक्ति देख रहा है और वो ग्रह चल रहा है इधर, लेकिन हमें उसकी मिरर इमेज की वजह से, अपोजिट होने की वजह से, क्योंकि ज्योडिक साइन में जब हम देखते हैं, ज्योडिक पट्टी में जब हम देखते हैं, वहां से हमें दिखता है उल्टा चलता हुआ। तो जब कोई ग्रह हमें उल्टा चलता हुआ दिखता है, अपोजिट चलता हुआ दिखता है, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, इस ग्रह की वक्री चाल है। इसलिए कभी कभी किसी किसी ग्रह को, अब जैसे मंगल हम देखें, पिछले 3 महीने से सिर्फ इन 3 राशियों में घूम रहे हैं, वृष, मिथुन और कर्क। पिछले 4 महीने से जो मंगल ग्रह हैं वो मात्र इस मिथुन राशि में घूम रहे हैं। पहले कर्क में जाते हैं, फिर वक्री होकर मिथुन में आ जाते हैं, फिर कर्क में जाते हैं, फिर वक्री होकर मिथुन में आ जाते हैं। अब अगले महीने या कुछ शायद 15 दिन पहले अभी जो मंगल है वो सिंह राशि में प्रवेश हुए। तो कभी कभी कोई कोई ग्रह जो है वो 2 या 3 महीने तक भी एक ग्रह एक स्थान पर एक राशि में रह सकता है। इसी प्रकार से जो ग्रहों की चाल है वो 8 प्रकार की चाल होती है। आज हमने समझा है कि आज हमने समझा है चार्ट कैसे बनाया जाता है।